हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय 9th क्लास। मैं हूं मिनी गुप्ता। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 नंबर सिस्टम और इंट्रोडक्शन पार्ट 1 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो प्रेजेंट लगा के जरूर जाइएगा, प्रेजेंट बोले तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक चीजें। तो बेसिक में आता है सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर सिंपली हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। सिंपली काउंटिंग होती है इसमें 1 2 3 4 अप टू टिल डेट, जहां तक आप राइट कर सकते हैं। मैं बीच बीच के नंबर भी राइट कर देती हूँ। 369 जैसे 4934 अप टू टिल डेट, जितने भी पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं आप उसमें राइट कर सकते हैं नेचुरल नंबर में। इसी तरीके से अब आता है होल नंबर। होल नंबर में आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें 0 इंक्लूड हो जाता है और पूरा नेचुरल नंबर हमारा होल नंबर के अंदर आता है। बस याद रखिएगा इसमें 0 और होता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है। अप टू टिल दैट जितने भी पॉजिटिव नंबर आप राइट कर सकते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस नेचुरल नंबर, मतलब 0 इंक्लूड हो जाएगा और पूरा नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर के अंदर आता है। अगला हमारा है इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर भी होते हैं इसमें और हमारे निगेटिव नंबर भी होते हैं और साथ ही इसमें हमारा क्या होता है, 0 भी होता है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि इंटीजर्स क्या हो सकते हैं, नंबर लाइन को लेकर। जैसे नंबर लाइन में क्या होता है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे कि नंबर लाइन में सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, सारे निगेटिव नंबर होते हैं। इस साइड होते हैं 0 1 2 3 अप टू टिल दैट, इधर होते हैं -1 -2 -3 -4। जहां तक आप लाइन को प्रोड्यूस करेंगे वहां तक आप नंबर को लिख सकते हैं। तो 1 सारे पॉजिटिव नंबर, सारे निगेटिव नंबर और 0 -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू टिल दैट, जहां तक आप राइट कर सकते हैं। तो इंटीजर्स में हमारा पूरा नेचुरल नंबर भी आ गया और पूरा होल नंबर भी आ गया इंटीजर्स में, ठीक है। इतने बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटीजर्स। पूरा नेचुरल नंबर हमारा इंटीजर्स में आता है, पूरा होल नंबर हमारा इंटीजर्स में आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रैशनल नंबर, जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है और हमारे इस एक्सरसाइज में यूज भी होने वाला है बहुत ज्यादा। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, हमारा P/Q की फॉर्म में होता है। P/Q मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होता है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। इंटीजर्स हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा Q नॉट इक्वल टू 0। Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला नंबर हमारा जो है P/Q, उसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। P आप 0 ले सकते हैं, बाकी P एंड Q क्या है, ऑल इंटीजर्स। जैसे 3/4 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना, आप बोल सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखने को भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। P/Q की 3/4 964/842 1000/20, ठीक है। इस तरीके से अगर आप P/Q की फॉर्म में लिख रहे हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो दीज आर रैशनल नंबर, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि 4 क्या रैशनल नंबर होता है, या फिर कोई भी नंबर ले लीजिए आप, 934 ले लीजिए या फिर ले लीजिए 821, क्या ये रैशनल नंबर हो सकता है? यस, क्योंकि आप इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं 1, क्योंकि अगर आप 1 कंसीडर करेंगे तो वही नंबर देगा। 4/1 4 ही नंबर देगा। तो आप किसी को भी नंबर को अगर आप P/Q की फॉर्म में बना लेते हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में बना लेते हैं, तो वो रैशनल नंबर हो जाता है। तो 4 भी हमारा रैशनल नंबर होगा। इसी तरीके से हम 0 लेंगे, क्या हमारा 0 रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि 0 के अपॉन में हम 1 राइट कर सकते हैं। तो 0/1 हमें 0 ही देगा और हमने इसको P/0 को P/Q की फॉर्म में राइट कर लिया है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में राइट कर लिया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब बात आती है कि 1/0 क्या हमारा रैशनल नंबर होता है? नहीं, क्योंकि हम Q नॉट इक्वल टू 0, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, Q नॉट इक्वल टू 0, Q को 0 नहीं लेना है, तो 1/0 हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन 0/1 हमारा रैशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि P क्या है, हमारा इंटीजर्स है, Q भी इंटीजर्स है, लेकिन Q को 0 नहीं लेना है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ इस रैशनल नंबर की अपॉन Q की फॉर्म में, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखने को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। किसी भी नंबर को आप अगर फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। अब हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इर्रेशनल नंबर है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं इर्रेशनल नंबर की तरफ से। तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? √5, √3, √7, √2, √19, √17, √13, ये सब हमारे क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब कैसे पता चला कि इर्रेशनल नंबर है? इट शुड नॉट बी कंप्लीट रूट। ये कंप्लीट रूट नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैडम कंप्लीट रूट क्या होता है? अभी बताती हूँ। ये जितने भी नंबर हैं ये हमारे कंप्लीट रूट नहीं है। कंप्लीट रूट क्या होते हैं? जैसे √4 की वैल्यू हमें दे देता है तुरंत 2, √4 की वैल्यू होती है 2, √9 की वैल्यू होती है 3, √16 की वैल्यू होती है 4, रूट हमारी 25 की वैल्यू होती है 5,
√1 की वैल्यू होती है हमारी 11। ये सब हमारे कंप्लीट रूट है, और भी आप एंड सो ऑन और भी आप राइट कर सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया। ये सब हमारे कंप्लीट रूट है जो कि एक वैल्यू दे देते हैं सिंपली, तो ये हमारे इरेशनल नंबर नहीं है। लेकिन जो हमारे कंप्लीट रूट नहीं होते वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको सेकंड टाइप बताती हूँ। एक पैटर्न आता है 0.01 001 0001 00001 अप टू टिल दैट, जहां तक आप राइट कर सकते हैं। तो इस पैटर्न को भी हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, 1 के प्लेस पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 8 7 6 4 3 2 1 कोई भी नंबर ले सकते हैं। लेकिन पैटर्न आपका यही होना चाहिए, 0.04 004 0004 00004 अप टू टिल दैट। ये भी आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये बताया मैंने आपको सेकेंड टाइप। थर्ड टाइप क्या होता है, पाई। पाई भी हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर में आता है। ठीक है, तो ये 3 टाइप होते हैं जो कि हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं। पहला जो कंप्लीट रूट नहीं देता है, जैसे √5 √7 √2 √19। दूसरा जो इस पैटर्न में हो 0.01 001 0001। ठीक है, और तीसरा हमारा पाई। ये सब हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना ही पढ़ाऊंगी, कल की वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो में पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।